तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक स्लाइड बनी हुई है यहाँ पे, जैसे डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ से एक बॉल को छोड़ा इन्होंने, उसके बाद ये बॉल यहाँ से हॉरिजॉन्टल मूव करती हुई जमीन से टकराएगी, और टकराने के बाद कुछ डाटा पूछा गया है, बताओ यू नोट क्या होगा। तो यू नोट बड़ा आसान है, क्योंकि जैसे हम किसी चीज को छोड़ते हैं तो एच हाइट गिरने के बाद फ्रिक्शनलेस सरफेस पर जो स्पीड हो जाती है √2g होती है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा बहुत ही आसान तरीके से √2g हो जाएगा। अब डायरेक्शन क्या होगी, आई कैप होगी, तो आई कैप होगी तो हमारा पहला ऑप्शन भी आपका ये सही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में क्या पूछा है इन्होंने बच्चों कि थीटा कितना बनेगा। तो आप लोग जानते हो यहाँ पे थीटा कितना बनेगा। इसके लिए देखो, जब हम पता है कि हॉरिजॉन्टल स्पीड तो कभी चेंज होती नहीं है क्योंकि कोई फोर्स नहीं है, तो यू एक्स तो अपना वही रहेगा, लेकिन यू वाई कितना हो जाएगा, बी वाई देख सकते हो आप लोग यहाँ पे। तो बी वाई देखो, इसके बाद ये वर्टिकल में कितना गिरा, वर्टिकल में 3h गिरा, तो आप बोलेंगे कितना आंसर जाएगा, √6g आ जाएगा। √2g के हिसाब से ये वैल्यू √6g आ जाएगी। अब आपसे पूछा गया है बताओ ये एंगल कितना होगा, ये एंगल भी थीटा ही होगा। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर ये निकालना है तो टेन थीटा अगर लगाया जाए यहाँ पे, तो टेन थीटा जो है देख सकते हो आप लोग यहाँ पे कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 6gh अपॉन यूएक्स कितना हो जाएगा, √2gh। तो इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, √2gh, तो जाएगा हमारे पास √2gh। तो इसके हिसाब से टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, √3। तो थीटा कितना हो जाएगा अपना 60 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। तो ये भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आके देखते हैं, एक पूछा है इसमें डी कितना होगा, दूसरा पूछा है कि इसमें हाइट h1 कितनी होगी ये वाली। तो देखो नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे ये डी देखिए, डी क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज एक्चुअली। और हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है आप सब जानते हो, x इंटू टी होती है, यूएक्स इंटू टी, एक्स की वेलोसिटी इंटू टाइम। तो आप यूएक्स तो आप निकाल चुके हो पहले, √2gh, और टाइम जो है वर्टिकल में कितना गिरेगा अभी ये 3h। तो आप देख सकते हो यहाँ पे √2g, 2h, h कितना बच्चों यहाँ पे 3h बाई g का रूट, तो यहाँ पे √g से √g कैंसिल हो जाएगा। तो आप जो d की जो वैल्यू आएगी आप बोलेंगे यहाँ पे 2√3h आ जाएगी बच्चों ये। अब पूछा गया है बच्चों कि ये जो हाइट कितनी होगी h1 आफ्टर कोलिजन। तो पहले समझो यहाँ पे कोलिजन कंसेप्ट क्या होता है कि जो हॉरिजॉन्टल में तो वेलोसिटी कभी चेंज होगी नहीं, वो तो अपनी वही रहने वाली है, vx बराबर ux जो है अपने पास, वो तो सेम रहेगा √2gh। लेकिन अगर वर्टिकल में बात करें, फिक्स सरफेस से टकराने के बाद जो वेलोसिटीज होती हैं vy डैश, वो हो जाएगा हमारे पास e टाइम्स ऑफ vy, तो जो vy जितने से आई थी उसका e टाइम्स हो जाता है। तो e हमारे पास इस क्वेश्चन में दे रखा है, पीछे देखो यहाँ पे कितना दे रखा है, 1/√3। तो 1/√3 दे रखा है, तो इसके हिसाब से ये वैल्यू 1/√3 इंटू vy कितना हो जाएगा यहाँ पे √6gh। तो इसका आंसर आ जाएगा √2gh। ठीक है। अब पूछा गया कि वेलोसिटी क्या होगी ये वाली, तो ये वाली वेलोसिटी देख सकते हो आप लोग यहाँ पे, v वेक्टर जो है, तो v वेक्टर के दो कंपोनेंट है, एक x में एक y में। तो x का जो कंपोनेंट है वो भी √2gh है, y का कंपोनेंट भी √2gh है। ठीक है, तो √2gh में कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पे, तो आपका कंपोनेंट बचेगा ये x कैप प्लस z कैप। तो यहाँ पे थोड़ी वाई एक्स के अलावा यहाँ पे जेड दे रखा, तो जेड यूज करेंगे यहाँ पे। तो ये ऑप्शन में नहीं है शायद, तो ये ऑप्शन में नहीं है अपना, देखो यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं होगा, प्लस होता तो ये ऑप्शन नहीं बन जाता। अब बात आती है जो ये हाइट कितनी हुई, क्या पता है, जो h1 होगी ना वो वर्टिकल y का स्क्वायर जो आएगा अपॉन 2g,